आज यानी गुरुवार को उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने बीते 7 और 8 सितंबर को अपने दिल्ली प्रवास को लेकर पत्रकारों से बातचीत की। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हुई, जिसमें राज्य के विभिन्न विषय और पार्टी संगठन को लेकर बातचीत हुई। पूर्व सीएम ने कहा कि कुछ मेरी बातें चीड़ का जो पैरूल होता है उसको लेकर भी हुई। चीड़ हमारे विकास का बहुत बड़ा आयाम है। इससे 75,000 लोगों को हम पिरूल की पत्तियों से रोजगार भी दे सकते हैं। वहीं जब बैकडोर भर्तियों पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से सवाल किया तो उन्होंने सरकार और एसटीएफ की तारीफ करते हुए कहा कि जिस तरह से सरकार और एसटीएफ ने काम किया है उससे लोगों पर विश्वास बढ़ा है। मेरा दिल्ली प्रवास हुआ था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं मिला और काफ़ी समय उन्होंने मुझे दिया और तमाम विषयों पर उनसे बातचीत हुई। संगठनात्मक बातें भी हुई और जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं प्रदेश में उन पर भी बातचीत हुई है। और 8 तारीख को मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला था। प्रधानमंत्री जी ने पर्याप्त समय दिया और काफ़ी विषयों पर उनके साथ भी बातचीत हुई। अगर मैं राज्य के दृष्टि से बातचीत करूं तो सबसे जो महत्वपूर्ण पक्ष था वो पिरूल को लेकर के था, यानी कि चीड़ को लेकर के था, क्योंकि हिमालय दिवस पर भी एक आवाज़ उठ रही थी कि चीड़ जो है ये विनाशकारी है और इसलिए चीड़ को हटाना चाहिए, चीड़ कटना चाहिए। ये तमाम तरह की बातें हो रही थी। जो कुछ मैंने अनुभव किया अपने इस राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, तो मुझे नहीं लगता कि कभी चीड़ को समाप्त किया जा सकता है। और कुल मिलाकर चीड़ के बारे में आज दुनिया के देशों में जो काम हो रहा है, मैं मानता हूँ कि चीड़ विनाश नहीं, हमारे विकास का बहुत बड़ा आयाम ये चीड़ में है। इंडोनेशिया 127 किस्म के आइटम चीड़ के रेजिन से लेकर, चीड़ की पत्तियों से लेकर, उसकी छाल से लेकर उसे बना रहा है। हमारे राज्य में भी जब मैं सीएम था तो एक गरुड़ में एक फैक्ट्री लगी थी, उसमें भी 10-11 किस्म की चीज़ें बन रही थी। उसमें मैंने तत्कालीन जो हमारे सचिव थे उनको कहा था कि एक टीम जाकर के इंडोनेशिया में जाकर इसका अध्ययन करिए, लेकिन तब तक कोविड हो गया और वो सारा मामला वहीं रुक गया। लेकिन अभी हमारे ही एक इंजीनियर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने चीड़ की पत्तियों से पैलेट्स बनाने का काम शुरू किया। उनकी रिसर्च है वो, और मैं खुद उनकी इंडस्ट्री में लगभग 1.5-2 घंटा घूमा। उनका लगभग 1,20,00,000 रुपया सालाना अभी बिजली की बचत हुई है। और जब उनके तमाम बर्नर इस पर पिरूल पर आ जाएंगे, पैलेट्स पर आ जाएंगी, तो उनको 2 करोड़ रुपए सालाना बिजली की बचत होगी। और ये तो रहा उसका आर्थिक जो पक्ष है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम 4.5 रुपए किलो खरीदने के लिए हम लोग तैयार हैं पिरूल चीड़ की पत्तियां। और 1 लाख मीट्रिक टन पर 5,000 लोगों को रोजगार मिल सकता है। और हमारे राज्य में कुल अगर बायोमास अगर हम देखें तो लगभग 23 लाख मीट्रिक टन है, जिसमें से 15 लाख मीट्रिक टन पिरूल है, चीड़ की पत्तियां हैं। अगर हम इसका सदुपयोग कर लें तो हम 75,000 लोगों को केवल पिरूल की पत्तियों से ही रोजगार दे सकते हैं। पिरूल की पत्तियों में मेरा जोर इसलिए है कि जो अन्य बायोमास है वो आग का कारण सामान्यतः नहीं बनता है, तो उससे हमारे जंगलों को खाद मिलती है, उससे बारिश होती है तो वो पानी हमारे नालों में आता है, नालों से नदियों में आता है, हमारे खेतों तक आता है। और पूरी देश की जो बोलते हैं कि गंगा का जो तट है बहुत उपजाऊ। पर्वत संकल्प न्यूज, अब हर खबर आप तक।